नाटक रहा है भाई साहब ये। Okay, people, so we will start with 0.2 moles of a hydrocarbon. ये तो हो गया था ना, this was done. 2 into 10 raised to minus 3 moles of an acid containing An plus ion uses up to 1.2 into 10 raised to minus 3 moles of MnO4 for the oxidation of An plus to AO3 minus. ठीक है, the value of N ये कितना हो जाएगा? चलिए करिए फटाफट 2 into 10 raised to minus 3 2 into 10 raised to minus 3 moles of an acid containing An plus ions. An plus ions uses up to 1.2 into 10 raised to minus 3 MnO4 for the oxidation of, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, An plus ये ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, AO3 माइनस में. ठीक है, क्लियर है? देखो AO3 माइनस में, अभी देखो इसका चार्ज कितना है, N प्लस, यहाँ पे इसका चार्ज कितना हो जाएगा. खैर आपका ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लीव दिस, ये आप नहीं कर पाएंगे. इन अ क्लिनिकल लैब a sample of urine containing 0.12 gram of urea, ठीक है, was treated with excess of nitrous acid. The urea reacts according to the following reaction. तो आपको भाई साहब यूरिया का रिएक्शन दिया हुआ है, दिस इज बेसिकली यूरिया. ठीक है, सो ये आपका हो गया भाई साहब यूरिया, दिस इज यूरिया प्लस नाइट्रस एसिड, ये फॉर्म हो रहा है. द गैस फॉर्म्ड वाज पास्ड थ्रू aqueous solution sodium hydroxide, ठीक है, aqueous sodium hydroxide, and final volume is measured at STP. What was this volume? ठीक है, ये वॉल्यूम कितना होगा, कौन सा गैस रिलीज हो रहा है बताइए, what gas is released. देखो यहाँ पे यूरिया है, नाइट्रस एसिड के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं. ठीक है, क्या गैस रिलीज होगा, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. ठीक है, in a clinical lab a sample of urine containing this was treated with excess of nitrous acid. The urea reacts according to the following reaction. The gas formed was passed through aqueous sodium hydroxide. ठीक है, aqueous sodium hydroxide से पास किया गया. The final volume measured at STP. What was this volume? तो इसको हमने मेजर किया वॉल्यूम. तो अभी देखो यहाँ पे NH4 ये आपका रिएक्शन है. ठीक है, इसका देखो 1 मोल है और इसका भाई साहब 2 मोल्स. ठीक है, why are we talking about nitrogen? Because nitrogen is the gas which will dissolve in sodium hydroxide. ठीक है, तो यहाँ पे 1 मोल यूरिया से कितना मोल्स नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, देखो 2 मोल्स है ना, 2 मोल्स, 1 मोल, तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स. तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, aqueous NaOH absorbs carbon dioxide and nitrogen remains unreacted. क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इसके आधे के साथ रिएक्ट करेगा. तो अभी आपका कितना बच गया बोलो, यहाँ पे फिर कितना बचा, दिस विल बी हाउ मच, 50 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, है ना. 2 1 2 50 25 50. ठीक है, आपने कितना लिया था, देखो 70 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिया था. 70 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन में से 25 माइनस कर दो, कितना बचता है, 45 बचता है. यही आपका ऑक्सीजन बच गया, 45 वॉल्यूम, नॉट एज पर द इक्वेशन, नॉट एज पर द इक्वेशन. क्लियर है? लेकिन इतना रिएक्ट नहीं हुआ ना. 70 वॉल्यूम लिया था आपने, यहाँ पे 70 वॉल्यूम लिया था, उसमें से 25 ही यूज हुआ. क्या ये इक्वेशन समझ में आ रहा है? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? सो व्हाट वुड बी द गैस दैट यू हैव टेकन? ठीक है, आपको यहाँ पे शक तभी होना चाहिए
A certain sample of coal contains 1% of sulfur by weight. एक कोल का सैंपल है जिसमें 1% ऑफ सल्फर बाई वेट है. What is the weight of sulfur dioxide produced when 2 into 10 raised to 6 kg of this coal is burned? बहुत आसान है बच्चे, बताइए. अरे एक सर्टेन सैंपल है कोल का, एक कोल का सैंपल है, उसमें 1% आपका क्या है, सल्फर है. ओके, सल्फर जब बर्न होता है भाई साहब, ठीक है, तो सल्फर बर्न होने से क्या प्रोड्यूस करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना. ठीक है, व्हाट इज द वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस. तो आप देखो यहां पे when 2 into 10 raised to 6 of this coal is burned, अभी 2 into 10 raised to 6 kg of coal है भाई साहब, इसका कितना सल्फर होगा बोलो. हाउ मच ऑफ इट विल बी सल्फर, 1%. बताइए कितना हो जाएगा. सो सल्फर का कंटेंट यहां पे कितना होगा, बोलो 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 बोलो. 1% मतलब 1/100. आर वी क्लियर. 1% मतलब 1/100 इंटू 2 into 10 raised to 6, इतना केजी होगा आपका सल्फर. 2 into 10 raised to 6 केजी है आपका कोल, उसका 1% भाई साहब सल्फर है. तो 1/100 इंटू 2 into 10 raised to 6, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2 into 10 raised to ये 6 हो गया, -2 ये हो गया 4, ये हो गया क्वांटिटी ऑफ सल्फर. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है. ठीक है, सो दिस विल बी 2 into 10 raised to 4 kg, दैट विल बी द क्वांटिटी ऑफ सल्फर. ठीक है, देखो ना यहाँ पे 6 है, यहाँ नीचे कितना है, 6 - 2 4 हो गया. ठीक है, 2 into 10 raised to 4. ठीक है, ओके. अभी हमारा भाई साहब यहाँ पे कितना है, व्हाट इज द वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन दिस इज बर्न. अभी इस पे आते हैं हम. देखो ये क्या बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड है भाई साहब, हाँ ना भाई. सल्फर एक इधर, सल्फर 2 और वहां पे ऑक्सीजन 2 बैलेंस्ड है. 1 mole of sulfur reacts with 1 mole of oxygen to produce 1 mole of sulfur dioxide. सिंपल. सल्फर का एटॉमिक वेट कितना है बोलो, 32. तो ये हो गया 32 ग्राम ऑफ सल्फर. ठीक है, व्हाट इज द वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच. देखो 32 प्लस 2 into 16, 1 मोल का है ना, तो कितना हो गया 64. तो 32 ग्राम सल्फर क्या बनाएगा भाई साहब, 32 ग्राम सॉरी अपना 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, मतलब डबल. 32 ग्राम सल्फर आपका 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा. ठीक है, तो अभी आपका सल्फर यहां पे कितना है, 2 into 10 raised to 4 kg ऑफ सल्फर, ये कितना बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज, चलिए कैलकुलेट कीजिए, याद कीजिए इक्विवेलेंट वेट के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे.
प्लस Na2H2O3, यहाँ पे क्या बन रहा है देखो 2NaI Na2S4O6, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट Na2S4, देखो यहाँ पे क्या हो गया है इसका, Na2H2O6 था और यहाँ पे क्या हो गया बोलो, Na2S4O6 हो गया है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट क्या होगा ये पूछा है आपका। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, इस चीज का क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, O4 से क्या हो गया भाई साहब, O6 हो गया, ठीक है। सो देयर इज ऑक्सीडेशन दैट इज हैपनिंग। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली गेटिंग एडेड। तो कितने हो जाएंगे भाई साहब, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, देखो यहाँ पे टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइपो इज 1। यहाँ पे तुम यार ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं समझ पाओगे, ठीक है, लेट इट बी, नहीं समझ में आएगा ये। A certain compound has molecular formula if 10 grams of the compound contains, हाँ चलिए ये कर सकते हैं आराम से, ठीक है। A certain compound has the molecular formula X4O6, ठीक है। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है आपको एक सर्टेन कंपाउंड का, X4O6। If 10 grams of the compound contains 5.62 grams of X, the atomic weight of X is nearly, देखो यहाँ पे X4O6 इसका क्या है भाई साहब, कंपाउंड का फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। तो अभी 10 ग्राम्स में, तो आप देखो यहाँ पे X4O6, अभी इसका समझ लो 4 इंटू एक्स है, लेट्स से इसका एटॉमिक वेट x का x मान लिया हमने, एटॉमिक वेट हमने मान लिया भाई साहब x, तो ये 4x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 इंटू 6 है ना भाई साहब, तो ये कितना हो गया 96 और ये हो गया आपका 4x प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ओके। इफ 10 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड कंटेन्स दिस मच ग्राम ऑफ x, द एटॉमिक वेट ऑफ x इज नियरली, ठीक है। तो 10 ग्राम कंपाउंड में कितना है 4x, यार यहां पे 10 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड, 10 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स कितना 5.62 grams of X, 5.62 grams of X, ठीक है। 10 grams of a compound contains 5.62 grams of X, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे atomic weight of X is nearly, तो इसका मतलब यहाँ पे भाई साहब इसका वेट कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा बोलो 10 माइनस 5.62, सो 10.00 माइनस 5.62 दैट्स गोइंग टू बी 2 प्लस 8 10 3 4.38 है ना। तो ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया 4.38, ठीक है 4.38, ओके। अभी देखो यहाँ पे 4x is to 96 है, 4x is to 96 है, यहाँ पे x is to क्या लिख सकते हैं हम 4 2 जा 8 4 4 जा 16, x is to 24 हो गया भाई साहब। x और o का रेशियो क्या है 4x is to 96, मतलब x is to 24, दोनों को 4 से डिवाइड कर दो, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे 4.8, यहाँ पे क्या रेशियो बन रहा है देखो 5.62 is to 4.38, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं x by 24 will be equal to 5.62 that is this upon कितना है भाई साहब 4.38। इसको कर दो जरा भाई साहब 5.62 upon 4.38 कितना आ रहा है देखो 1.28 आ रहा है। x की वैल्यू 24 इंटू 1.28 कर दो कितना आ रहा है 31 तक आ जाएगा शायद, नहीं 30.72 दैट विल बी 31, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई अप्रोक्सीमेटली 31, ठीक है 30.72 मतलब 31। देखो वही सेम चीज है, देखो x is to o is equal to 2 is to 3 मतलब 5.62 upon 4.38, 2 is to 3 is equal to this, तो 30.7 आया, 30.7 मतलब आपका हो गया 31। सेम प्रोसीजर यूज हुआ है, ठीक है। The amount of magnesium in grams to be dissolved in dilute H2SO4 to liberate hydrogen which is just sufficient to reduce 160 grams of ferric oxide is, चलिए फटाफट जरा इसको कीजिए।
देखो भाई साहब बहुत ध्यान से देखो इस सवाल को, दो रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला रिएक्शन क्या है, द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इन ग्राम्स टू बी डिसॉल्व। तो मैग्नीशियम है, किसी मेटल को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है बोलो, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन इज लिबरेटेड, है ना भाई साहब, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। ओके, अभी ये हाइड्रोजन गैस किसको रिड्यूस कर रही है, फेरिक ऑक्साइड को। पहले हम यहाँ पे इक्वेशंस लिख रहे हैं, फिर आपके हिसाब किताब कर लेंगे, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड मतलब क्या हो जाएगा, जहां पे F की भाई साहब 3 वैलेंसी है और O की क्या है 2, तो ये हो जाएगा Fe2O3, Fe2O3 ये हो गया फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच, 2Fe प्लस यहाँ पे H2 है ना, तो अगर मुझे यहाँ पे करना है H2O है ना, H2O बैलेंस कर लो भाई साहब, यहाँ पे कम से कम 3 H2O तो लगेंगे, 3 H2O मतलब यहाँ पे आपका हो गया 3 H2। अभी कर लो देखो, Fe2 2Fe, 3 H2 O कितना हो गया भाई साहब 3, इधर भी 3, ठीक है। ये रिड्यूस हो रहा है, देखो फेरिक ऑक्साइड इस हाइड्रोजन से रिड्यूस हो रहा है, इस हाइड्रोजन से इसमें रिड्यूस हो रहा है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ओके चलिए अभी हम यहाँ पे भाई साहब देखते हैं कि 160 ग्राम फेरिक ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए भाई साहब कितना H2 लगेगा। द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, ये मैग्नीशियम का अमाउंट कैलकुलेट करना है। ये मैग्नीशियम का अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस हाइड्रोजन से, जो आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपको ये इक्वेशन मालूम है, यहाँ पे इसका ही हिसाब दिया हुआ है, ये 160 ग्राम से, ठीक है, 160 ग्राम से ये आपका 3H2 है और ये बन रहा है। चलिए अभी हम आते हैं इसमें, देखो Fe2O3, अभी अगर मैं यहां पे सिर्फ इसका इक्वेशन लिखूं, ठीक है, समझ लो भाई साहब ये Fe2O3 है, मतलब 2 इंटू क्या हो गया 56, आयरन का एटॉमिक वेट 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 112 प्लस 48 कितना आ रहा है बोलो, 2 प्लस 8 10, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6 और ये हो गया 160, एग्जैक्ट 160 ग्राम, है ना भाई साहब, समझ में आ रहा है। 2 इंटू 56 आयरन का वेट हो गया, 3 इंटू 16 ऑक्सीजन का, 112 प्लस 48 कितना आ गया 168। 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव दिस, ठीक है, ओके, या 3 मोल्स। तो आप बताओ भाई साहब 160 ग्राम्स, ठीक है, 160 ग्राम्स कितने के साथ रिएक्ट करेगा भाई साहब, 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, ठीक है, ओके। ये हाइड्रोजन अभी विच इज जस्ट सफिशिएंट टू रिड्यूस 160 ग्राम। अभी यहाँ पे ये तो इक्वेशन के हिसाब से, और आपने देखो तो इसका मतलब कितना हाइड्रोजन आपको चाहिए 3H2, ठीक है, आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है H2, मतलब आपको कितना हाइड्रोजन चाहिए, बताइए कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3 इंटू भाई साहब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट STP ऑक्यूपाइज कितना 22.4 लीटर्स, तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल ऑक्यूपाई हाउ मच 3 इंटू 22.4 लीटर्स, ठीक है। मुझे यहां पे कितना मिल रहा है 1 मोल मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए कितना 3 इंटू 1 मोल मतलब होता है कितना 22.4, मुझे चाहिए कितना 3 इंटू 22.4, तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम देखो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम विल गिव 1 मोल ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर मुझे यहां पे चाहिए 22.4 इंटू 3, ठीक है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को भी मुझे 3 टाइम्स लेना पड़ेगा। मैग्नीशियम का 1 टाइम का वेट कितना है, 1 मोल का वेट कितना है 24, तो इसका कितना हो जाएगा बोलो 24 इंटू 3 72, एकदम सिंपल हिसाब है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां से कहानी शुरुआत हो रही है, हालांकि ये सेकंड पार्ट है। यहां से आपने क्या कैलकुलेट किया कि भाई साहब 1 मोल फेरिक ऑक्साइड कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है 3 वॉल्यूम्स, ठीक है, तो मतलब 160 ग्राम ऑफ फेरिक ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद 3 वॉल्यूम्स ऑफ, ठीक है। अगर 3 वॉल्यूम्स मतलब यहाँ पे 1 वॉल्यूम का कितना होगा भाई साहब 22.4, 3 वॉल्यूम्स का कितना हो जाएगा 3 इंटू 22.4। ये भाई साहब किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। 1 मोल मैग्नीशियम 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन देगा। अगर तुम्हें 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए तो 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम चाहिए। 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम का वेट कितना हो जाएगा 3 इंटू 24 दैट इज 72, ये आपका मैग्नीशियम का वेट है। सो योर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 72। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। 3 हो गया ये, क्योंकि आपको यहां पे क्या चाहिए भाई साहब 3H2 चाहिए, 3H2 चाहिए तो भाई साहब 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम चाहिए, 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम चाहिए तो आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3 इंटू 24। क्लियर,
द ड्रग निकोटिन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिगरेट विगरेट पीते हो कि नहीं? चालू नहीं किया अभी तक? ओके ठीक है, अच्छी बात है। आदित्य नहीं, यहाँ पे सब चैंपियन लोग बैठे हैं। ओके तो यहाँ पे भाई साहब निकोटिन है, निकोटिन ऐसे ही बोल रहा हूँ रे देवजीत, बड़ी हंसी आ रही है। ओके तो निकोटिन इज बेसिकली समथिंग विच इज देयर इन सिगरेट्स, ठीक है। द ड्रग निकोटिन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। इफ 0.1 मोल ऑफ दिस इज कंबस्टेड, जब आप जलाते हैं धुआं उड़ाते हैं, ठीक है, इफ 0.1 ऑफ दिस इज कंबस्टेड व्हाट वुड बी द वेट ऑफ CO2 ऑब्टेन, कितना CO2 ऑब्टेन होगा, ठीक है। देखो सिगरेट्स में होता क्या है, निकोटिन भी होती है और टोबैको भी होता है, ठीक है। तो ये टोबैको क्या करता है, ये जलता है, निकोटिन भी जलता है, ठीक है। तो वो बेसिकली तो वो जो धुआं निकल रहा है उसमें टोबैको भी होगा और निकोटिन भी होगा। आज की तारीख में ई सिगरेट्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड अबाउट इट। अब ये ई सिगरेट्स क्या होते हैं, उसमें सिर्फ निकोटिन होता है, ठीक है। जैसे टोबैको आप पब्लिक प्लेस में स्मोक नहीं कर सकते हैं, लेकिन ई सिगरेट्स आप पब्लिक प्लेस में स्मोक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है निकोटिन ही बर्न हो रहा है और निकोटिन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ठीक है। टोबैको में आपके हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगे, तो उसमें नहीं जाना है अपने को, हम सिर्फ बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। निकोटिन हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H14N2। आज के जो ई सिगरेट्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ निकोटिन रहता है, उसमें टोबैको नहीं रहता है, ठीक है। ओके सो 0.1 मोल ऑफ दिस इज कंबस्टेड व्हाट, तो अगर आप सिर्फ निकोटिन को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अगर कोई सिगरेट पीना पब्लिक प्लेस में अलाउड नहीं है, क्यों नहीं है वो समझना है, ठीक है। क्योंकि देखो सिगरेट में आपका निकोटिन के साथ साथ टोबैको भी होता है, और टोबैको जब बर्न करता है तो हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है, ठीक है, जो पैसिव स्मोकर्स के लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। बट निकोटिन जब बर्न होता है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे निकोटिन हो गया, ठीक है। ओके 0.1 मोल ऑफ दिस इज कंबस्ट। भाई साहब मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज की तारीख में आप यूएस और यूरोप में जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे ये ई सिगरेट्स इतना ज़्यादा चल रहा है, लोग मॉल्स में फूंक रहे हैं, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस में फूंक रहे हैं। हाँ एक्चुअली में हो रहा है, दे आर ओपनली स्मोकिंग इट बिकॉज टिल नाउ इट वॉज बैंड, नाउ इट इज नॉट बैंड। हालांकि निकोटिन का अगर निकोटिन डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं आप तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए डेंजरस हो सकता है, इट कैन एक्चुअली प्रूव फेटल, ठीक है। उसके हार्मफुल इफेक्ट्स अभी तक नहीं आए, लेकिन पैसिव स्मोकर्स को ये हर्ट नहीं करेगा। जो लोग स्मोक कर रहे हैं उनको हर्ट करेगा, लेकिन जो लोग आजू बाजू है उनको हर्ट नहीं करेगा। आप कभी अगर कोई सिगरेट स्मोकर है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर फटाक से डॉक्टर कभी भी बोलेगा भाई साहब सिगरेट पीना छोड़ दो, लेकिन उसके लिए कभी भी पूरा का पूरा सिगरेट पीना छोड़ना मुश्किल होगा। एनी रीजन वाई? हमारे देखो निकोटिन एक स्ट्रेस बस्टर है और वो हमारे बॉडी में ना नेचुरली प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वी ऑल गो थ्रू स्ट्रेस, नॉट ओनली मेंटल बट फिजिकल स्ट्रेस एज वेल, ठीक है। जब आप दौड़ भाग कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, देयर इज अ फिजिकल स्टेट, आप थक जाते हैं, सो देयर इज अ स्ट्रेस बस्टर। निकोटिन आपके बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होती है और वो उसको कॉम्पनसेट करती है। जब आप सिगरेट पीना चालू करते हैं तो बॉडी को निकोटिन बाहर से मिल रही है, तो बॉडी अपना प्रोडक्शन बंद कर देता है। भाई बाहर से आ रहा है तो हम क्यों प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो बॉडी विल स्टॉप इट्स प्रोडक्शन, ठीक है। अभी समझ लो अगर आप रोज का 10 सिगरेट फूक रहे हैं, ठीक है, तो इतना निकोटिन आप बाहर से ले रहे हैं, अचानक से अगर आप बंद कर देंगे तो फटाक से बॉडी चालू नहीं कर देगा। बॉडी को अपने निकोटिन लेवल में आने के लिए टाइम लगेगा और उस दौरान क्या होगा, जो इंसान है उसको स्ट्रेस होगा, ठीक है। दैट पर्सन विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। और इसमें क्या होगा, अभी समझ लो कोई 10 सिगरेट रोज फूंक रहा है और वो अचानक से बंद कर दिया उसने, अभी उसको स्ट्रेस होगा, अरे नहीं ये अपने को नहीं जमेगा, फिर से वो चालू कर देगा। दैट इज व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो इसीलिए ग्रेजुअली डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई साहब अगर 10 है तो 10 से 9 पे आओ, 9 से 8 पे आओ, 8 से 7 पे आओ, क्योंकि ये जो डेफिसिट आप क्रिएट कर रहे हो निकोटिन का, वो आपका बॉडी ग्रेजुअली ओवरकम कर जाएगा एंड बाय द टाइम यू आर लिविंग इट, बॉडी विल बी नेचुरली प्रोड्यूसिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ निकोटिन टू काउंटर योर स्ट्रेस, ठीक है। सो ये चीजें हैं। और द ड्रग निकोटिन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपका ड्रग का, इफ 0.1 इज कंबस्टेड व्हाट वुड बी द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी भाई साहब C10H14N2 है, इसको हम अगर कंबस्शन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है भाई साहब, आपका CO2 बन रहा है, ठीक है, CO2 बन रहा है। तो आपका देखो C10 यहां पे, ओके, तो देखो आपका फॉर्मूला क्या था हाइड्रोकार्बन का, CXHY प्लस, बोला अभी तक तो याद होना चाहिए, X प्लस X प्लस Y अपॉन 4 O2 इज इक्वल टू X CO2 प्लस
y/2 ठीक है भाई साहब। ये भी एक हाइड्रोकार्बन ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें नाइट्रोजन भी है। जब इसको आप बर्न करेंगे तो वही देखो CO2 प्रोड्यूस होगा, वही H2O प्रोड्यूस होगा और साथ में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, N2, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो CXHY ठीक है आपका ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे CX, X की वैल्यू कितनी है 10 है कि नहीं, X की वैल्यू इससे कंपेयर करो भाई साहब, X की वैल्यू कितनी हो गई 10, यहाँ पे H की वैल्यू, Y की वैल्यू कितनी है बोलो 14। ओके चलिए भाई साहब 14 हो गई। ठीक है, कितने के साथ ये कंबाइन करेगा भाई साहब, जरूरत नहीं है वैसे, खैर कितने के साथ कंबाइन करेगा, देखो 10 प्लस ये y/4 है तो 14/4 है ना, तो कर लो भाई साहब इसको, कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी हाउ मच 14/4 मतलब हो गया तुम्हारा 7/2 है ना, तो 10 + 7/2 कितना हो गया बोलो 20 + 7/2, तो ये आ रहा है देखो आपका 27/2, दैट्स हाउ यू आर गेटिंग 27/2 O2। ठीक है, XCO2 कितना हो गया 10 CO2 ठीक है, XCO2 होगा तो मतलब यहाँ पे 10 CO2 हो गया, X की वैल्यू 10 है ना यहाँ पे, XCO2 मतलब हो गया आपका 10 CO2। अभी 14 आपका Y का वैल्यू 14 है, 14/2 वही सेम है, ये भी एक टाइप का हाइड्रोकार्बन ही है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि साथ में नाइट्रोजन भी रिलीज हो रही है आपकी। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 1 मोल निकोटीन से आपको कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं भाई साहब, 10 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं। 1 मोल निकोटीन से 10 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, तो व्हाट वुड बी द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इफ 0.1 मोल, तो 0.1 मोल से कितना मिलेगा बोलो फटाफट, एकदम नॉर्मल हिसाब है, 1 मोल से 10 मोल, 0.1 मोल से कितना मिलेगा 1 मोल, भाई साहब समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, 1 मोल मिलेगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना हो जाएगा भाई साहब, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास हो जाएगा 44 ग्रामा। ठीक है, 44 ग्राम्स। ठीक है, क्लियर है? डाउट है, खत्म हो गया डाउट है, एक मिनट, बैग लेकिन इरेज हो गया मैं सब, एक मिनट आया। कीजिए सवाल। When water was electrolyzed,
चलो भाई साहब हो गया ये। व्हेन वाटर वाज इलेक्ट्रोलाइज्ड, तो आपका देखो ये H2O है, इसका हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट्स, H2 प्लस O2, है ना भाई साहब, H2 प्लस O2। व्हेन वाटर वाज इलेक्ट्रोलाइज्ड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वेर ऑब्टेन्ड व्हिच वेर कलेक्टेड एंड फाउंड टू बी, ठीक है, 16.8 लीटर्स एट STP, 16.8 लीटर्स एट STP। द वेट ऑफ द वाटर इलेक्ट्रोलाइज्ड इज, ठीक है, तो आपका वाटर का वेट कितना हो जाएगा, ठीक। When water was electrolyzed, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से आपको ये मिलेगा भाई साहब। इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, कितना होगा, 2H2O will be equal to 2H2 plus O2, ठीक है, 2H2 plus O2। इसका कितना वॉल्यूम बोलो, 2 वॉल्यूम। इसका कितना वॉल्यूम बोलो, 2, और इसका 1, ठीक है, 1 वॉल्यूम। सो आपका भाई साहब यहाँ पे 16.8 लीटर्स प्रोड्यूस हो रहा है एट STP, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों का मिलाकर कितना है, 16.8 लीटर्स एट STP। अभी इस चीज को समझिए, ठीक है, इस 16.8 में भाई साहब 2 वॉल्यूम्स ऑफ क्या है, हाइड्रोजन, एंड 1 वॉल्यूम ऑफ भाई साहब क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब कितना है टोटल वॉल्यूम्स आपका, 3 वॉल्यूम्स है। 3 वॉल्यूम्स का वैल्यू कितना है बोलो, 16.8, ठीक है, 16.8 लीटर दिया हुआ है ना, ओके, 16.8 लीटर्स। तो 1 वॉल्यूम का कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, दिस विल बी 16.8 बाई 3, 8 + 6 14, 115 जाएगा भाई साहब ये, ठीक है, 3 5 = 15, 3 6 = 18, 5.6। तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, 5.6, ठीक है। यहाँ पे कितने वॉल्यूम्स ऑफ वाटर हैं, द वेट ऑफ द वाटर इलेक्ट्रोलाइज्ड, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 वॉल्यूम का अगर 5.6 है तो इसका कितना होगा, 2 × 5.6, है ना भाई साहब, कितना हो गया ये, 2 6 12 5 2 1 ले, ठीक है, 11.2, ओके ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब ग्राम्स में, ठीक है, आपका 11.2 वॉल्यूम्स ना, 5.6 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। द वेट ऑफ द वाटर इलेक्ट्रोलाइज्ड, 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम्स। फाइव 5.6 अगर हम इसका ले लें, 5.6 लीटर्स, 5.6, तो आपका देखो इसको बैलेंस करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 5.6 लीटर्स O2 का हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा भाई साहब, जो भी 11.2 कुछ होगा, ठीक है, इसका 11.2 लीटर्स होगा, है ना, तभी तो जाकर बन रहा है ये आपका 16.8 बन रहा है, ओके। अभी देखो इस वाटर को देख लो, ठीक है, अभी हम इसको 2H2O है, 2H2O ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है भाई साहब, 2H2, ठीक है, प्लस भाई साहब O2, ठीक है, 2H2 प्लस O2, यहाँ पे कितना है, इसी को ले लेते हैं हम, ये 1 वॉल्यूम हो गया, 1 वॉल्यूम, और यहाँ पे अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास लूं तो 2 × 18 हो गया, 2 मोल्स है ना, तो 2 × 18 दैट इज 36। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 5.6 लीटर्स ऑफ O2 एट STP इज प्रोड्यूस्ड बाय हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर, 36 ग्राम्स ऑफ वाटर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे आपका होगा 1 वॉल्यूम मतलब 22.4, अगर मैंने यहाँ पे 22.4 लिया, 22.4 लीटर्स ऑफ O2 एट STP इज प्रोड्यूस्ड बाय हाउ मच, 36 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे कितना है, 5.6 है ना, 5.6 ग्राम्स ऑफ O2 विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 36 × 5.6 अपॉन 22.4, ठीक है। 5.664 से जाएगा क्या भाई साहब, 24, 5 4 से 20 जाएगा ना भाई साहब, 4 से जाएगा, ये 4 से जाएगा 4 9, तो कितना हो गया भाई साहब, 9 ग्राम ऑफ वाटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, नो। देखो 2H2O है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं,
सिंपल आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस में आपका बनेगा 2H2 प्लस O2, दीज आर गैसेस, है ना। इस कंबाइंड गैस का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है कितना, 16.8 लीटर्स, ठीक है, 16.8 लीटर्स। अगर मैंने मान लिया इसमें 2x वॉल्यूम इसका है और इसका x, तो ये हो गया 3x, तो ये 3x मतलब कितना हो गया 16.8, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 16.8 बाई 3 दैट इज 5.6, ठीक है। मतलब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 5.6 लीटर्स रहेगा ऑक्सीजन का और अप्रोक्सीमेटली 11.2 लीटर्स रहेगा भाई साहब हाइड्रोजन का, ठीक है। किसी एक को उठा लो इसमें से आप, अगर यहाँ पे इसको हम ग्राम्स में लिखेंगे क्योंकि ये तो लिक्विड है, ये तो गैसियस वॉल्यूम नहीं है ना भाई साहब। अगर ये लिक्विड है तो इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 18 दैट इज 36 ग्राम्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इस इक्वेशन को लेकर चलो, यहाँ पे एट एसटीपी कितना वॉल्यूम होगा 22.4, एट एसटीपी एनी गैस विल ऑक्यूपाई हाउ मच 22.4 लीटर्स। इससे बैलेंसिंग कर लो भाई साहब, 22.4 लीटर्स ऑफ O2, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड बाय 36 ग्राम्स ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अभी 1 लीटर ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड बाय 36 अपॉन 22.4 ग्राम ऑफ H2O, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, 36 लीटर ऑफ O2, सॉरी 5.6 लीटर ऑफ दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय 36 इंटू 5.6 अपॉन 22.4, 5.6 बराबर 4 से जा रहा है, 4 9 तो ये हो गया आपका 9 ग्राम्स ऑफ H2O, दैट्स हाउ यू गेट 9 ग्राम ऑफ H2O, क्लियर है।